दोस्तों आपके भी दिमाग में आ रहा होगा यार ऑल्ट कॉइन्स का सीजन कब आएगा, कब भागेंगे ये ऑल्ट कॉइन। आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि बिटकॉइन का इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे कैसे पड़ता है, यानी अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स क्या रिएक्ट करेंगे, बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो उनके रिएक्शंस क्या होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। गाइस, इस चीज को समझने से पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज द ऑल्ट कॉइन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन बनाया गया था, बिटकॉइन के बाद बहुत सारी कॉइन्स बनाए गए, तो बिटकॉइन को छोड़ के जितनी भी है वो सारे ऑल्ट कॉइन है। ऑल्ट कॉइन में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे मीम कॉइन हो गया, एआई बेस्ड कॉइन हो गया, है ना, और डेफी हो गया यानी कि जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है वो हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉइन हो गए, इथेरियम बेस्ड कॉइन, ट्रोन बेस्ड कॉइन, बहुत सारी कॉइन्स यहाँ पे हैं। अगर मैं कॉइन्स की बात करूँ तो 4 करोड़ से ज़्यादा कॉइन्स अवेलेबल हैं। कितने आप देखोगे, कितने आप ट्रैक करोगे, लेकिन कुछ मेजर कॉइन्स हैं जिन्हें हम ट्रेड करते हैं। गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन DCX का लिंक मिलता है। अगर आप हमारे लिंक से कॉइन DCX में अकाउंट ओपन करवाओगे या एंजल वन धन किसी में भी अकाउंट ओपन करवाओगे, हम आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिस ग्रुप में आपको सपोर्ट मिलेगा, मार्केट कहाँ जा सकता है, बिटकॉइन में, इथेरियम में और बहुत सारी कॉइन्स में क्या लेवल्स बन रहे हैं, कौन से ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप VIP ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हो। देखिए, इस चीज़ पे मैं आगे जाऊं तो उससे पहले मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में, एक इंडेक्स के बारे में बताना चाहूँगा। हम चलेंगे स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये जो ऑल्ट कॉइन, ये जो AI कॉइन है या मीम कॉइन है, ये जब भागना शुरू करते हैं ना, जब इनका बुल रन स्टार्ट होता है तो 2, 4, 10% नहीं भागते हैं, बल्कि हजारों परसेंट्स में डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना भी हो जाते हैं। ऐसे कॉइन्स भी है जो 1 रुपये से कम के हैं और वो 10 रुपये तक भी पहुंच जाते हैं, यानी कि 1000%, 2000% के भी रिटर्न मिल जाते हैं। तो सही टाइम पे एंट्री बहुत जरूरी है। कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ हमारे सामने बिटकॉइन का चार्ट है और नीचे एक इंडिकेटर लगा हुआ है जिसका नाम है बिटडॉम, यानी बिटकॉइन डोमिनेंस, मतलब जो पूरा क्रिप्टो का मार्केट कैप है। मान लीजिए अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 1000 रुपये है, तो उस 1000 रुपये में कितना हिस्सा बिटकॉइन का है, यानी बिटकॉइन की वॉल्यूम उसमें कितनी है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, जैसे ये लाइन है ना, ये एक लाइन चल रहा है, ये लाइन 63 पे है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये परसेंटेज है, 63% बिटकॉइन का यहाँ पे मार्केट वैल्यू है या बिटकॉइन का यहाँ पे योगदान है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं, यानी अभी स्टेबल कॉइन में पैसे नहीं लग रहे हैं। स्टेबल कॉइन के नहीं कहना चाहिए, बिटकॉइन भी स्टेबल कॉइन में आ जाता है, तो हमें कहूँगा ऑल्ट कॉइन में। ऑल्ट कॉइन्स में अभी ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, ज़्यादा अभी बिटकॉइन में लग रहे हैं। ये जो लाइन चल रहा है, ये लाइन है बिटकॉइन का कि पूरे मार्केट कैप पे बिटकॉइन का कितना % योगदान है। अभी यहाँ पे एक इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ हूँ, इंडिकेटर्स में जाएंगे, एक बार आपको दिखा दूंगा। तो इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखोगे BIT बिटकॉइन और DO, जैसे मैं लिखूंगा ना, यहाँ पे आ जाएगा बिटकॉइन डोमिनेंस। ये 3rd नंबर वाला लगाया हूँ मैं, बट इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए सर मुझे। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम नाम सर्च करते हैं ना सारे स्टॉक का या सारे कॉइन्स का, वहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे मैं वही सेम लिखूंगा। मतलब ये एक तरह का इंडेक्स बन गया, जैसे आप इंडिया विक्स देखते हो, S&P 500 देखते हो, तो यहाँ पे मैं बिटकॉइन और यहाँ पे सीधा डॉमी लिखूंगा। तो ये देखिए, मार्केट कैप BTC डोमिनेंस परसेंटेज है ना, यहाँ पर क्रिप्टो कैप का ये बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। अब इस इंडिकेटर का काम खत्म हो गया। हाँ, ये जो नीचे मैंने इंडिकेटर लगाया, इसका काम खत्म हो गया। आप चाहो तो इंडिकेटर लगा लो, आप चाहो तो ये चार्ट लगा लो। अब जब ये गिर रहा है, ये पहले यहाँ पे 65% तक गया, 65% के बाद ये डायरेक्टली गिरा, गिर के 61% पे आ गया। इसका मतलब क्या है, जब ये गिर रहा है मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो बिटकॉइन से या तो एग्जिट हो रहे हैं या किसी ऑल्ट कॉइन में, किसी अदर कॉइन्स में पैसा बढ़ रहा है। मतलब अगर हम मान ले 1000 रुपए का मार्केट कैप है पहले, जिसमें से 60 रुपए है किसके पास, बिटकॉइन के पास। बिटकॉइन में 60 रुपए का बिटकॉइन का मार्केट कैप है और 40 रुपए ऑल्ट कॉइन के। अगर और ज्यादा ऑल्ट कॉइन बाय होने लगी, ऑल्ट कॉइन में पैसा आने लग गया, मान लीजिए 100 रुपए ऑल्ट कॉइन में और आ गया, तो मार्केट कैप कितने का हो गया, 200 का। जहां 100 का मार्केट कैप था वहां 200 का मार्केट कैप हो गया। लेकिन अभी बिटकॉइन में कितना है, 60 है, 200 में से 60 रुपए, यानी कि अप्रॉक्स कितना हो गया हमारा ये 30%।
जो यहाँ पे 60% था बिटकॉइन में, वो सीधा ड्रॉप होकर 30% हो गया। बिटकॉइन से कोई एग्जिट नहीं हुआ, बिटकॉइन में बिकवाली नहीं हुई, लेकिन ऑल्ट कॉइन में लोग एंटर कर गए, ऑल्ट कॉइन का डिमांड आ गया। तो ऑल्ट कॉइन का सीजन कब आएगा? जब यहाँ पे बिटकॉइन की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, जब बिटकॉइन का मार्केट कैप कम होगा। पूरे मार्केट कैप में बिटकॉइन का पार्टिसिपेशन जहां कम होने लग गया, समझ लो अदर कॉइन्स में पैसा या तो डलने लग गया या बिटकॉइन से लोग एग्जिट होने लग गए। तो हम कैसे देख सकते हैं इनको? हम 2 चार्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? 2 चार्ट लगाएंगे, या डायरेक्टली आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो। तो अगर मैं 2 चार्ट की बात करूं, ये डेट देख लीजिए, 1 डे का टाइम फ्रेम है 7 मई 2025। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ETH यानी कि इथीरियम। इथीरियम को मैंने जैसे लगाया, और ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 7 मई। अब देखिए इथीरियम में एक बहुत बड़ा बूम आया। कितना? ऑलमोस्ट 51% का। ये क्या सर? 1800 का इथीरियम हो गया 2700 का। बहुत ह्यूज नंबर से मेरे भाई, $1000 मूव करना और विद इन 3 डेज, 3 to 4 डेज। क्यों ऐसा हुआ? वहां पे हमें चार्ट पे दिखा कि बिटकॉइन से मार्केट कैप एग्जिट हो रहा है या बिटकॉइन का मार्केट कैप कम हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर डॉम, जो हमारा बिट डॉम था, बिट डॉम अगर बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे, और अगर बिट डॉम्स गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन्स इंक्रीज होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, और डुप्लीकेट करने के बाद हम यहां पे लगा लेंगे अपना बिटकॉइन डोमिनेंस ना, बिटकॉइन। ओके ग्रेट। सो अब यहां पे अगर देखोगे, ये एक डेट हमें नजर आ रहा है, ये डेट है 3 फेब 2025। आइए चलते हैं दोबारा से यहाँ पे अपने ट्रेडिंग व्यू पे, इथीरियम पे, और हम देखने की कोशिश करते हैं कि 3 फेब को क्या हुआ था। ये 3 फेब का चार्ट है। DOM यानी कि डोमिनेंस हमारा गिरा। यहाँ पे देखिए, अगर हम लगाएंगे ये देखिए, ये गिरा और वो भागा। फिर उसके बाद देखिए 7 फरवरी को यहाँ पे गिरावट आया, 7 फरवरी को गिरावट आया। यहाँ पे 7 फरवरी को अगर हम देखेंगे, ये 7 फरवरी से यहाँ तक आप देखोगे तो 10% ये इंक्रीज हो गया। तो अगर आपको ये समझना है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग कब आ सकती है, इनका सीजन कब शुरू होगा, जब BTC का मार्केट कैप रिड्यूस होने लग जाए, तो आप समझ लो कि अब समय आ गया है, हमें ऑल्ट कॉइन में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्या है आपको बिट डोमिनेंस समझ में आ गया? कैसे आपको पता लगाना है इथीरियम या ऑल्ट कॉइन के सीजन कब शुरू हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपने इस इंडिकेटर का सही तरीके से यूज़ किया, ये ना सिर्फ आपको ये पता लगाने में हेल्प कर देगा कि भाई कब स्टार्ट हो रहा है ऑल्ट कॉइन में बाइंग, बल्कि ये भी पता लगा सकते हो आप कि भाई मुझे कब ट्रेड लेना चाहिए शॉर्ट का, कब लॉन्ग का, कब मुझे स्विंग ट्रेड करना चाहिए, कौन से कॉइन में करना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से इस इंडिकेटर के मदद से आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। देखो ऑल ओवर इस साइकोलॉजी। अब यहाँ पे मैंने कहा डोमिनेंस मार्केट कैप कम हो रहा है, डोमिनेंस कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ? मतलब लोग बिटकॉइन से पैसा निकाल के कहीं और डाल सकते हैं, या उनके पास कोई और पैसा है जो वो ऑल्ट कॉइन्स में पुश कर रहे हैं। ऑल ओवर इस साइकोलॉजी, अगर आपने इसका पूरा कैलकुलेशन समझ लिया, इसकी साइकोलॉजी समझ ली, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखो, समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर वो समझ में आ गया तो इसी इंडिकेटर से आप 4 से 5 तरीके की चीज़ें निकाल सकते हो। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।